हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। माय नेम इज रोहित और आज का टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम है क्या? रिमाइंडर थ्योरम मतलब नाम ही आपको पता है। हम जैसे स्कूल में छोटी क्लास में डिवीजन करते थे और रिमाइंडर आता था, तो लॉन्ग डिवीजन हम प्रोसेस यूज करते थे और हमारा रिमाइंडर आ जाता था लास्ट में। लेकिन यहाँ पर ये रिमाइंडर थ्योरम है, तो हम कुछ शॉर्ट में करेंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं इसको, वो जल्दी समझ आएगा। तो मान लो अगर आपके सामने मैंने ये लिख दिया, ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने कि फाइंड द रिमाइंडर। अगर मैं ये लिख दूं आपके सामने कि फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, एक ही पॉलिनोमियल दे दिया मैंने, ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल यानी कि एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स प्लस वन। ये क्वेश्चन है आपके सामने। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस। मतलब कहने का मतलब एक्स क्यूब प्लस वन को जब हम एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये कह रहा है बेसिकली। तो देखो, इसका एक तरीका तो ये जो हम छोटी क्लास में नॉर्मली अपना डिवाइड करते थे वैसे डिवाइड कर लेंगे, एक्स प्लस वन एक्स क्यूब प्लस वन। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ठीक है। ये आपको पॉलिनोमियल का डिवीजन सीखना होगा, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, तो उसमें कैसे करते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, वो सीखो। तो हमें मान लो जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे और ये पूछा है रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप सिंपल एक काम किया करो ऐसे केस में। तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम करते थे वो यहाँ यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एक्स क्यूब प्लस वन को हम जब एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है एक्स प्लस वन जो हम डिवाइड जिससे करते हैं, बेसिकली ये हमारा जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम, डिवाइजर। तो ये हमारा डिवाइजर है, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइजर है, तो डिवाइजर, और इसको हम कहते थे, जिसको हम डिवाइड कर रहे होते थे उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो आप क्या करो कि जो डिवाइजर है आपका ये एक्स प्लस वन, इसको जीरो को इक्विवेलेंट पुट कर दो। तो जब हम एक्स प्लस वन को हम जीरो को इक्विवेलेंट पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या आएगी, माइनस वन। डिवाइजर को हमने जीरो को इक्विवेलेंट पुट किया। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालने का। जो भी डिवाइजर है, मतलब जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको जीरो को इक्विवेलेंट पुट करो और एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो हमारी यहाँ एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन। अब सिंपल आपको एक काम करना है, ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसको आप अपने डिविडेंड में डाल दो और जो आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर कहलाएगा। तो अब देखो, इस x इज इक्वल टू माइनस वन को इसमें मैं पुट कर रहा हूँ, तो देखो करो, x इज इक्वल टू माइनस वन इसमें पुट किया तो यानी माइनस वन का क्यूब प्लस वन। तो रिमाइंडर क्या आ गया, ये माइनस वन प्लस वन जीरो, और यही आपका आंसर, रिमाइंडर फाइंड कर दिया हमने, जीरो। बोलो समझ आई बात? दोबारा रिपीट करता हूँ, प्रोसेस क्या है। प्रोसेस रिमाइंडर थ्योरम का ये कहता है कि जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, और जो भी एक्स की वैल्यू आए उसको डिविडेंड में, मतलब जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें डाल दो, और जो भी आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर कहलाएगा। इतना ही काम करना है रिमाइंडर थ्योरम में आपको, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ये बड़ा सा पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। तो मैंने भी आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले कि जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि डिवाइजर बोलते हैं उसको, और जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, यही होता है ना। तो आप क्या करो, ये जो डिवाइजर होता है मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, इसको जीरो को इक्विवेलेंट पुट कर दो। तो एक्स माइनस वन को जीरो को इक्विवेलेंट पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये वन उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी। अब इस एक्स की वैल्यू को आप डिविडेंड में पुट कर दो। डिविडेंड मतलब जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, और जो वैल्यू आएगी वही आपका रिमाइंडर कहलाएगा। तो बस इस एक्स इज इक्वल टू वन की वैल्यू को इसमें पुट कर दो और जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर कहलाएगा। तो पुट करो बस, अब सीधे वैल्यू पुट करो, एक्स इज इक्वल टू वन यहाँ पर, तो ये हो गया वन की पावर फोर प्लस वन की पावर क्यूब माइनस टू, एक्स की जगह वन पुट किया, वन की पावर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह वन पुट किया प्लस वन। अब इसको सॉल्व कर दो, वन की पावर फोर वन ही होता है, वन की पावर क्यूब वन ही होता है, वन की पावर स्क्वायर वन, और ये मल्टीप्लाई माइनस टू तो माइनस टू, ये प्लस वन, तो ये कितना हो गया, ये टू और ये माइनस टू कट गया और टू आ गया। इसका मतलब आपका आंसर आया टू, और जो आंसर आता है वही आपका रिमाइंडर कहलाता है। तो बस अब हम यहाँ लिख देंगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू टू। यही तो कहती है रिमाइंडर थ्योरम, समझ रहे हो ना। इस डिवाइजर को जीरो को इक्विवेलेंट पुट करके एक्स की वैल्यू, और उसको फिर जस्ट पुट इट इन द डिविडेंड। चलो गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द रिमाइंडर, अरे कौन है यार,
ओके गाइस, तो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो इस केस में डिवाइजर है ये x प्लस वाई, ये तो टर्म है सिर्फ एक, डिवाइजर बोलते क्या है वो बता रहा हूँ, और ये है डिविडेंड। हमें फाइंड करना है रिमाइंडर। तो मैंने क्या बताया, जो डिवाइजर होता है उसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। तो यानी x प्लस वाई को, पाई को जब मैं जीरो के इक्विवेलेंट पुट करूंगा तो x की वैल्यू माइनस पाई आ गई। अब इस x की वैल्यू आप डिविडेंड में पुट कर दो और जो आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर है। इतना ही काम होता है रिमाइंडर थ्योरम में। तो ये x की वैल्यू आ गई माइनस पाई, नाउ जस्ट पुट इट इन द डिविडेंड। सो लेट्स पुट इट। तो x की वैल्यू माइनस पाई पुट की तो माइनस पाई का क्यूब, प्लस 3x की वैल्यू माइनस पाई पुट की स्क्वायर, प्लस 3x की वैल्यू माइनस पाई पुट की प्लस 1। अब इसको सॉल्व जो करोगे वही रिमाइंडर होगा। तो माइनस पाई का होल क्यूब, माइनस पाई क्यूब, माइनस पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर, तो ये हो गया 3 पाई स्क्वायर। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस 3 पाई प्लस 1। तो यही है आपका आंसर, यही है रिमाइंडर, यही है रिमाइंडर। इतना तो काम करना होता है रिमाइंडर थ्योरम में। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। हो रही है ना प्रैक्टिस? ये वाला देखो, इसमें भी हमें फाइंड करना है, फाइंड द रिमाइंडर। तो ये क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिमाइंडर, और ये आपके सामने व्हेन ये इज डिवाइडेड बाय ये। ठीक है, तो जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, वही क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बोला था, जो आपका डिवाइजर होता है उसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट करो। तो x माइनस ए को जीरो के इक्विवेलेंट पुट किया, वहां से x की वैल्यू हमने निकाल ली, a आ गई। ठीक है, ये उधर चला गया, x की वैल्यू a आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप अपने ये डिविडेंड में, यानी कि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें डाल दो, और जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर कहलाएगा। तो डालो भाई x की वैल्यू a यहाँ पर, तो ये हो गया a का क्यूब माइनस a, और x की जगह डाला तो a का स्क्वायर प्लस 6, x की जगह डाला और माइनस a तो है ही। अब इसको सॉल्व करो, क्या बना, a क्यूब, और ये भी हो गया a स्क्वायर, और a माइनस में a क्यूब, प्लस ये हो गया 6a, प्लस ये हो गया माइनस a। ये a क्यूब से a क्यूब कटा, 6a माइनस a कितना होता है 5a। तो ये आपका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 5a, और यही आंसर आपका। समझ रहे हो कितना छोटा काम होता है आपका रिमाइंडर थ्योरम में, 5a। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन, और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन आ गया, ये भी प्रोसेस तो वही रहेगा। ये कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल दिस यानी px इज डिवाइडेड बाय दिस। तो इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ये टर्म्स भी याद होने चाहिए ना आपको, इसलिए मैं यहाँ लिखता रहता हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। जिस चीज से डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, और जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो प्रोसेस हमारा क्या है रिमाइंडर फाइंड करने का, कि डिवाइजर को जीरो को इक्विवेलेंट पुट कर दो। तो 2x माइनस 1 को जीरो को इक्विवेलेंट पुट किया और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2x माइनस 1 को जब जीरो को इक्विवेलेंट पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 उधर जाके 1 हो गया, और x की वैल्यू आ गई, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। अब इस x की वैल्यू जो आती है उसको हम डिविडेंड में पुट कर देते हैं, और जो आंसर आता है वही रिमाइंडर कहलाता है। तो भाई डाल दो अब जल्दी से, x की वैल्यू 1/2 इस पूरे में, तो डाल रहा हूँ बस। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4x की जगह 1/2 क्यूब माइनस 12 x की जगह 1/2 का स्क्वायर प्लस 14x की जगह 1/2 माइनस 3। इसको सॉल्व कर दो, जो आंसर होगा वही रिमाइंडर कहलाएगा आपका। सॉल्व करो तो 4 1/2 का क्यूब क्या होता है 1/8। क्यूब आपको याद होनी चाहिए फास्ट कैलकुलेशन के लिए, तो मुझे पता है 2 का क्यूब 8 होता है, तो मैंने जल्दी से लिख दिया 8 माइनस 12 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस ये 2 से 7 टाइम्स जाएगा तो क्या बचा 7, और ये माइनस 3 एज इट इज। और सॉल्व करो इसको, ये हो गया 1/2 कट के, ये हो गया 3 कट के, तो 1/2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3। इसको और सॉल्व करो, आगे आगे पूरा सॉल्व करो। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 3/2। तो ये 3/2 आंसर आ गया, और यही आपका रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर हमने निकाल लिया, रिमाइंडर क्या है हमारा 3/2। ठीक है, ये आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं आपको रिमाइंडर थ्योरम के, और इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। अब रिमाइंडर थ्योरम का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो मेरे हिसाब से आप उसको उड़ा दोगे, नहीं उड़ा पाओगे, उड़ा ही दोगे यार। ठीक है, चलो और क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फुल प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं इसके। ओके गाइस, तो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं एक और। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस।
तो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंट। कॉन्सेप्ट क्या है रिमाइंडर निकालने का रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से? कि जो डिवाइजर है उसको जीरो को इक्विवेलेंट पुट कर दो। तो डिवाइजर हमारा है 3x+2, उसको जीरो को इक्विवेलेंट पुट कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 उधर जाएगा तो -2, तो x आ जाएगा, ये डिवाइड में चल जाएगा 3, -2/3। तो x की वैल्यू आ गई -2/3। और जैसी x की वैल्यू आ जाए उस x की वैल्यू को आप डिविडेंड में पुट कर दो, और जो आंसर आएगा पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, वही आपका रिमाइंडर। चलो भाई पुट करो x की वैल्यू। तो 6 x की जगह -2/3 क्यूब प्लस 13 x की जगह -2/3 स्क्वायर प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर है। करो सॉल्व। तो 6 -2 का क्यूब होता है -8, 3 का क्यूब होता है 27, प्लस 13 -2 का क्यूब होता है 4, प्लस 3 का क्यूब होता है 9, प्लस 3। और सॉल्व करते जाओ इसको जल्दी जल्दी। तो इसको आगे और सॉल्व करो, तो ये 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो ये क्या हो गया, मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर -16/9, प्लस ये कितना हो गया 13 × 4 कितना होता है 52, तो 52/9 प्लस 3। अब इसको और सॉल्व करो। चलो ये काम आप करना, अभी इसको सॉल्व भी तो करना है बस। -16/9 प्लस 52/9 प्लस 3, इसको जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम वगैरह लोगे तो आपका पूरा आएगा 63/9, और ये कट के 9 7 जा 63, 7 आ जाएगा, और यही आपका आंसर रिमाइंडर आएगा 7। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा 7, और वही रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, तो ये है रिमाइंडर थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है गाइस, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर। मतलब इस पॉलिनोमियल को जब इससे डिवाइड करते हैं या फिर इस पॉलिनोमियल को जब इससे डिवाइड करते हैं तो दोनों केस में रिमाइंडर सेम आता है। हमें ये a की वैल्यू फाइंड करनी है, जो a है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ये होमवर्क है, आप करो। चलो हिंट देता हूं मैं आपको। हिंट कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? आप क्या करोगे, अपने वो रिमाइंडर थ्योरम के प्रोसेस से पहले इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हुए रिमाइंडर निकाल लोगे। तो जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको लिख लेना है एक साइड पे, वो हो गया रिमाइंडर 1 इस वाले का। फिर इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे तो वो रिमाइंडर निकल जाएगा। उन दोनों रिमाइंडर को आप इक्वल पुट कर देना। जो दो रिमाइंडर आएंगे, एक तो इस वाले पॉलिनोमियल का, एक उस वाले पॉलिनोमियल का, तो दोनों को इक्वल पुट कर देना, क्योंकि लिखा हुआ है ना दोनों सेम रिमाइंडर है। दोनों रिमाइंडर को इक्वल पुट कर देना, और वहां से जैसे आप दोनों रिमाइंडर को इक्वल पुट करोगे वहां से सॉल्व करके आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका आंसर मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, गलत हो या सही हो वो अलग बात है, लेकिन ट्राई करके लिखो जरूर। ठीक है, तो इतना था रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम। सेम ही है, रिमाइंडर थ्योरम जैसी है, उसमें कुछ नया नहीं है। ये वाला पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके आराम से पढ़ते जाना। ठीक है, फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको आराम से देख लेना, और कुछ भी अगर समझना है तो पूछ लिया करो बिना हेजिटेशन के। ठीक है, और मजे आ रहे हैं पढ़ने में या नहीं आ रहे? नहीं आ रहे तो भी बता दिया करो। ठीक है ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, आराम करो, टेक केयर।